कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वविकर्मणि। भारत की आत्मा रामायण, भारत की आत्मा रामायण है पावन गाथा, रामायण है पावन गाथा, रामायण मानव की प्रेरणा, रामायण युग युग की चेतना, रामायण 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 श्री रामायण। कथा रामायणस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि दुष्टानां पापनाशनम्। जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। है धर्म की व्याख्या रामायण, है धर्म की व्याख्या रामायण, मानव मर्यादा रामायण 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 श्री रामायण।
मेरी आदर्श प्रजा, आपके इस भव्य स्वागत ने देवासुर संग्राम की विजय के उत्साह को दुगना कर दिया है। मेरी विजय आपकी विजय है, समस्त अयोध्या की विजय है। संसार में सर्वत्र शांति रहे, हमारी सीमाएं सुरक्षित रहें, इसके लिए आसुरी शक्तियों को कुचलना आवश्यक होता है। मैंने इसीलिए देवताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर असुरों के विरुद्ध इस युद्ध में भाग लिया। मैं सूर्यवंशी हूं। मेरे महान पूर्वज महाराज इक्ष्वाकु, सत्यवादी हरिश्चंद्र, राजर्षि दिलीप एवं हमारे आदर्श महाराज रघु ने अयोध्या के अतीत को हर प्रकार की व्याधि से सुरक्षित रखा। अयोध्या का वर्तमान मेरा उत्तरदायित्व है और आप सबका यह स्वागत इस बात का प्रमाण है कि आप सबका वर्तमान मेरे हाथों में सुरक्षित है। व्यवधान के लिए क्षमा महाराज। अयोध्या का अतीत आपके पूर्वजों के हाथों में सुरक्षित था, किंतु महाराज दशरथ, अयोध्या के भविष्य का रक्षक कौन होगा? राजकवि, आप ऐसे शुभ अवसर पर व्यर्थ व्यवधान डालकर मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। क्यों महामंत्री जी? क्या कवि को वाणी केवल राजाओं की प्रशस्ति लिखने के लिए ही प्राप्त हुई है? राजकवि, महामंत्री जी, राजकवि, मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई है जिससे आपको अयोध्या का भविष्य संकट में दिखाई दे रहा है? महाराज, वही राजा श्रेष्ठ होता है जिसे अपनी प्रजा के वर्तमान से अधिक उसके भविष्य की चिंता होती है। मैं कवि हूं। मेरे उत्तरदायित्व ने मुझे बाध्य किया है कि मैं इस समय आपके समक्ष दर्पण बन के खड़ा हो जाऊं। जिस अयोध्या का अतीत इक्ष्वाकु, हरिश्चंद्र, दिलीप एवं रघु जैसे चक्रवर्तियों के हाथों में था, जिसका वर्तमान आप जैसे प्रतापी के हाथ में है, उसका भविष्य किसके हाथ में देंगे आप? क्या प्रजा को एक योग्य उत्तराधिकारी देना आपका कर्तव्य नहीं है? मैं मानता हूं कि यह आपकी प्रतापी आयु का फागुन काल है, किंतु आप यह क्यों भूल रहे हैं कि फागुन चौथेपन की घोषणा करता हुआ आता है। देवासुर संग्राम में विजय प्राप्त करके आपने देवताओं को सुखी कर दिया है। अयोध्या को आपने संपन्नता के शिखर पर खड़ा कर दिया है। अब इसे एक भावी राजा भी प्रदान कीजिए महाराज। अयोध्या को एक योग्य उत्तराधिकारी कौन देगा महाराज? बोलिए महाराज, बोलिए। अयोध्या के लिए एक योग्य उत्तराधिकारी दीजिए महाराज। एक योग्य उत्तराधिकारी दीजिए महाराज। बोलिए महाराज, बोलिए। राजकवि, ये इन सब बातों के लिए उचित अवसर नहीं है। आपने राज दरबार की मर्यादा को भंग किया है। राजकवि निंदा के पात्र हैं। सेनापति, प्रजागण, ये मत भूलिए, ये रघुवंशियों की सभा है और यहां हर किसी को बोलने की पूरी स्वतंत्रता है। आज राजकवि ने यह सिद्ध कर दिया कि कवि युग दृष्टा होते हैं। इन्होंने सत्य कहा है। मैं सूर्यवंशी दशरथ अयोध्या के वर्तमान को संवारने में इतना व्यस्त हो गया था कि मुझे अयोध्या के भविष्य का ध्यान ही नहीं रहा। राजकवि विश्व बंधु ने सचमुच मुझे सच्चाई का दर्पण दिखाया है। मुझ पर अयोध्या का ऋण है।
अयोध्या की माटी का ऋण है। मैं दिग्विजयी दशरथ यह स्वीकार करता हूं कि मैं सर्व साधन संपन्न होते हुए भी भाग्य द्वारा संतानहीन ही रहा और अयोध्या को उसका उत्तराधिकारी न दे पाया। मैं ऋणी हूं, अयोध्या की प्रजा का ऋणी हूं, अयोध्या का ऋणी हूं। अयोध्या को एक योग्य उत्तराधिकारी कौन देगा महाराज? बोलिए महाराज, बोलिए। अयोध्या के लिए एक योग्य उत्तराधिकारी दीजिए महाराज, एक योग्य उत्तराधिकारी दीजिए महाराज। अयोध्या के लिए एक योग्य उत्तराधिकारी दीजिए महाराज, एक योग्य उत्तराधिकारी दीजिए महाराज। बोलिए महाराज, बोलिए। अयोध्या के लिए एक योग्य उत्तराधिकारी दीजिए महाराज, एक योग्य उत्तराधिकारी दीजिए महाराज। अयोध्या को एक योग्य उत्तराधिकारी कौन देगा महाराज? बोलिए महाराज, बोलिए। ठहरो। हे ऋषि शिष्यों, आज समय कष्ट के लिए क्षमा चाहता हूं। कुलगुरु को सूचना दे दीजिए, हम उनके दर्शन करना चाहते हैं। गुरुदेव, 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 महाराज दशरथ आए हैं। महाराज दशरथ इस समय? प्रणाम कुलगुरु। आयुष्मान भव। राजन, ऐसी कौन सी समस्या है जो अयोध्या नरेश दशरथ को इस समय यहां ले आई? दशरथ? अयोध्या नरेश दशरथ? हाँ कुलगुरु, दशरथ कहलाता हूं। वो दशरथ जिसे एक बार देवासुर संग्राम में 10 दिशाओं से असुरों ने घेर लिया था। मैंने 10 दिशाओं में अपना रथ दौड़ाया, उन असुरों का वध किया
और इसीलिए संसार मुझे दशरथ कहता है। किंतु क्या लाभ कुलगुरु? व्यर्थ है ये नाम दशरथ, जिसके वंश का रथ उसकी मृत्यु के साथ ही रुक जाएगा। शांत राजन, शांत। इस वशिष्ठ ने आपको इससे पूर्व पहले कभी इस स्थिति में नहीं देखा। कुलगुरु, आज मेरे धैर्य का बांध टूट गया है कुलगुरु। आयु का चौथापन मेरी आशाओं पर वज्र बन के टूट पड़ा है कुलगुरु। आप मेरी इस दयनीय स्थिति का कारण जानते हैं। जानता हूं राजन, कुलगुरु हूं, इसलिए आपकी चिंता से मैं भी चिंतित रहा हूं। आपको इस प्रकार व्याकुल देखकर मुझे उस दिन का स्मरण हो आया, जिस दिन महाराज दिलीप महारानी सुदक्षिणा के साथ यहां हमारे आश्रम में पधारे थे। महाराज दिलीप? मेरे पितामह महाराज? हाँ राजन, वही महाराज दिलीप। उन्हें भी निसंतान होने की पीड़ा यहां ले आई थी। उन्हें सागर पुत्री कामधेनु का शाप था और मेरे पास कामधेनु की पुत्री नंदिनी गाय थी। मैंने उन्हें संतान प्राप्ति का साधन बताया था। महाराज दिलीप, मैंने ध्यान लगाकर देख लिया है। कामधेनु का शाप उतर सकता है, किंतु उसका उपाय आपके लिए कठिन होगा। कुलगुरु, आज्ञा दीजिए। संतान प्राप्ति हेतु मैं कोई भी कार्य कर सकता हूं। मैं हिमालय को भी झुकने पर विवश कर सकता हूं। मैं वायु का मार्ग परिवर्तित कर सकता हूं। मैं अग्नि से उसकी जलाने की शक्ति छीन सकता हूं। राजन, आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना होगा। उपाय बड़ा ही सरल है, किंतु एक राजा के लिए कठिन है। यदि आप साधारण प्राणी होते तो। कुलगुरु, मेरे धैर्य की परीक्षा न लें। मुझे शीघ्र ही उपाय बताएं। उचित है, आइए आइए आइए। राजन, संतान प्राप्ति हेतु आपको कामधेनु की पुत्री नंदिनी गाय की सेवा करनी पड़ेगी। उसे वन में चराने ले जाना पड़ेगा, उसकी पूरी देखभाल करनी पड़ेगी। राजन, ये है नंदिनी गाय। इसकी सुरक्षा का दायित्व आपके ऊपर होगा। क्या आप ऐसा कर पाएंगे राजन? कुलगुरु, मैं राजा होकर इतना सरल कार्य नहीं कर सकता। सरल होना ही तो कठिन होता है राजन। गुरुदेव, मैं सूर्यवंशी दिलीप आपको वचन देता हूं कि आज से जब नंदिनी सोएगी तो मैं सोऊंगा, नंदिनी जागेगी तो मैं जागूंगा, नंदिनी खाएगी तो मैं खाऊंगा। मैं चारों प्रहर इसकी पूर्ण सुरक्षा का वचन देता हूं गुरुदेव। मैं आपके वचन से संतुष्ट हूं महाराज दिलीप। इस प्रकार का वचन लेने का एक कारण है महाराज। ये नंदिनी गाय मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। कुलगुरु, आज से ये नंदिनी गाय मुझे भी अपने प्राणों से अधिक प्रिय होगी। तो फिर आज से ही सेवा प्रारंभ कर दीजिए महाराज। ये राशि वस्त्र उतार कर आश्रम के वस्त्र धारण कीजिए। जो आज्ञा गुरुदेव। महाराज दिलीप ने एक साधारण आश्रमवासी का जीवन अपना लिया। वे नंदिनी को नित्य वन में चराने ले जाते और सायंकाल होते ही उसे आश्रम में वापस ले आते। फिर एक ऐसी घटना घटी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। महाराज दिलीप वन में एक पेड़ के नीचे बैठे थे और नंदिनी गाय कोमल दूब खा रही थी।
रोक रहा है मुझे? बाण क्यों नहीं छूट रहा? व्यर्थ है महाराज दिलीप। इस वन का राजा मैं हूं और यहां मेरी ही इच्छा चलेगी। कौन हो तुम? वनराज नहीं लगते, मुझे तो तुम कोई मायावी राक्षस लगते हो। नहीं महाराज, मैं वनराज नहीं हूं। यहां भगवान शिव की इच्छा से एक प्रहरी के कार्य में लगा हूं। मैं यहां से आगे किसी और को नहीं जाने दूं। यही देवाधिदेव शिव की इच्छा है और उन्हीं के आदेश से मैं पशुओं को अपना आहार बनाता हूं। ये गाय तो मेरा आहार है। नहीं वनराज, ये कोई साधारण पशु नहीं, मेरे कुलगुरु की नंदिनी है। इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। कैसी हास्यास्पद बात है राजन। एक साधारण पशु के लिए आपने अपने प्राणों का मोह त्याग दिया और वन के राजा से लड़ने को तैयार हो गए। देखिए, ये प्रकृति का नियम है। एक पशु दूसरे पशु का भोजन होता है। आप तो राजा हैं। आप इस गाय के बदले वशिष्ठ को 1 सहस्त्र गाय दे सकते हैं। जाइए राजन, मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन करने दीजिए। नहीं, न जाने किस अदृश्य शक्ति के कारण मेरे हाथ बंध गए हैं, अन्यथा मैंने आपका वध कर दिया होता। आप मेरा वध नहीं कर सकते राजन। मैं बहुत भूखा हूं। भूख के समय मैं प्राणियों का विचार नहीं करता। जो कुछ मिलता है मैं खा लेता हूं। यदि ऐसा है तो मुझ पर कृपा कीजिए वनराज। यदि कोई भी प्राणी आपकी भूख को शांत कर सकता है तो नंदिनी को छोड़ दीजिए और मुझे खा लीजिए। एक तुच्छ पशु के लिए आप अपने प्राण क्यों देना चाहते हैं महाराज दिलीप? इसलिए कि मैं सूर्यवंशी हूं। मैंने अपने कुलगुरु को नंदिनी की सुरक्षा का वचन दिया है। मैं अपने प्राण दे सकता हूं, परंतु अपना वचन नहीं भंग कर सकता। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, नंदिनी को छोड़ दो, मेरे प्राण ले लो। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। संसार में मैंने पहला व्यक्ति देखा है जो वचन को अपने प्राणों से अधिक महत्व दे रहा है। महाराज दिलीप, अपनी आंखें खोलिए। कौन है आप? वनराज कहां गए? मैं ही वनराज के रूप में था राजन। ये सब नंदिनी की माया है। नंदिनी आपकी परीक्षा ले रही थी और आप उस परीक्षा में सफल हुए हैं। अब आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। आपको संतान के रूप में रघु नाम का एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जिसके बारे में सब लोग यही कहेंगे, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और इस प्रकार महाराज दिलीप ने आपके पितामह महाराज रघु को पुत्र के रूप में प्राप्त किया, जिनके नाम पर आपका रघुकुल चल रहा है। और आपके पितामह रघु ने पिता की परंपरा को जीवित रखा। कई बार उन्होंने छल कर रहे शत्रु को अकेले मिलने का वचन दिया और उसका पालन भी किया। कुलगुरु, जिस प्रकार आपके द्वारा मेरे पितामह महाराज दिलीप का उद्धार हुआ, उन्हें संतान प्राप्त हुई, उसी प्रकार रात्रि के इस अंतिम प्रहर में मैं यहां से अपनी चिंता का समाधान किए बिना नहीं जाऊंगा। तो राजन, बस ये समझ लीजिए, रात्रि का यह अंतिम प्रहर आपकी समस्या का भी अंतिम प्रहर है। क्या आपने क्या कहा कुलगुरु? हाँ राजन,
मैं प्रातः होते ही आपको ये सूचना देने राजमहल आने वाला था। आपने अथर्वण ऋषि श्रेष्ठ श्रृंगी का नाम सुना है? हाँ कुलगुरु, अथर्व वेद के उस महान ज्ञाता को कौन नहीं जानता। तो बस राजन, उन्हीं ऋषि श्रृंगी के पास है आपकी सारी पीड़ा का उपचार। वे वेद एवं आयुर्वेद के महान पंडित हैं। आपको उनके पास जाना होगा। जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा कुलगुरु, परंतु सुना है कि उन्हें राजपुरुषों से मिलकर प्रसन्नता नहीं होती। राजन, आप सत्ता के मद में चूर उन राजपुरुषों में से नहीं हैं। आप प्रजावत्सल हैं, आप सूर्यवंशी हैं। तो मैं आज प्रातःकाली ऋषि के आश्रम के लिए प्रस्थान करूंगा। अपना सर्वस्व ऋषि के चरणों में रख दूंगा। अपने प्राण देकर भी यह प्रयास करूंगा कि मैं रिक्त हाथ ना लौटूं। राजन, मेरे साथ साथ समस्त अवधपुरी की शुभकामनाएं एवं आशीष आपके साथ है। तो बस मैं इसी समय जाकर महारानी कौशल्या, सुमित्रा एवं कैकेयी को शुभ समाचार सुनाता